महाराज बोले चाहे राम कहो चाहे मरा कहो वो अपना काम करेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले मनु रो पड़े, बरबस राज सुतहि तव दीना, नारी समेत गबन बन कीना। आज जबरदस्ती बोले राजा बना दिया पुत्रों को और चलने लगे। और जब चलने लगे तो कैसे चल रहे, बोले आगे आगे मनु महाराज हैं और पीछे पीछे शत्रुपा है। मैंने एक दिन और कहा था और आज भी कहूंगी, जिस घर का पति आगे चल रहा हो और पत्नी पीछे चल रही हो, कभी भी उस घर का हाल मत पूछना, क्योंकि जिस घर की चाल अच्छी है उस घर का हाल भी अच्छा होगा। और जिस घर की पत्नी आगे हो पति पीछे हो, उस घर का भी हाल मत पूछना, क्योंकि जिस घर की चाल ही अच्छी नहीं है उस घर का हाल अच्छा होने वाला नहीं है। बोले आगे आगे मनु महाराज और पीछे पीछे शत्रुपा। और जब चलने लगी तो बोले कौन जा रहे, राजा रानी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कौन जा रहे, स्त्री पुरुष? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या किसी के मामा मामी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या किसी के मौसा और मौसी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या किसी के माता और पिता? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले भैया फिर जा कौन रहे? तो श्री गोस्वामी ने कहा कि मैं बताता हूँ कौन जा रहे हैं। जो भगवान से जुड़ जाता है प्यारे, उसका परिचय बदल जाता है। इस शरीर की कीमत नहीं होती है, ना बाल की कीमत है, ना खाल की कीमत है। जिस दिन हम अपने परमात्मा को, इस शरीर को, इस देह को भगवान से जोड़ देते हैं, उस दिन हमारा ये शरीर अमूल्य हो जाता है। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद करके मोहन अनमोल कर दिया है। जिस दिन परमात्मा खरीद लेते हैं, बोले महाराज उस दिन से कोई व्यक्ति मूल्य लगा नहीं सकता है। आज परिचय बदल दिया और गोस्वामी ने लिखा, बोले कौन जा रहे? तो बोले सुनो कौन जा रहे, कि पंथ जाते सो हत मत धीरा, पंथ जात सो हत मत धीरा, पंथ जाते सो हत मत धीरा, पंथ जात सो हत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धर है शरीरा, ज्ञान भगत मत धरे शरीरा, ज्ञान भगत मत धरे शरीरा। बोले पंथ जात सोहत मत धीरा। ऐसा लग रहा है कि ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हो। और बोले महाराज आज चले, और जैसे ही चले बोले अनेक अनेक क्षेत्रों में पहुंचे। ऋषि मुनियों ने दर्शन कराए, ये नैमी सारण है, ये हरिद्वार है। अनेक अनेक तीर्थों के दर्शन कराए, अनेक अनेक संतों के दर्शन कराए। बोले भजन करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरोहि दंपति मन यतिला। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसे संस्कृत में कहते हैं नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया और जाप करने के बाद बोले कैसी तपस्या की? बोले 23,000 वर्ष तक तपस्या की। बोले महाराज 10,000 वर्ष के लिए तो वायु तक का सेवन छोड़ दिया। बोले शरीर कैसे? अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। बोले आकाशवाणी हुई, मांगे मांगे बर भे न भवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। मांगो मांगो। और जब बार बार आकाशवाणी हुई मांगो, बोले कौन आ रहे हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं। लेकिन बोले डिगे नहीं, हिले नहीं। जब डिगे नहीं, हिले नहीं, तो बोले ब्रह्म को आना पड़ा और आकाशवाणी की मांगो। और जब आकाशवाणी हुई तो कहा कि कह तो रहे हो लेकिन देने वाले सामने तो आओ। तो बोले मैं निराकार हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे कोई शरीर नहीं होता। तो मनु ने कह दिया कि जब तुम्हारे कोई आकार ही नहीं तो हमें मांगना भी नहीं, और यदि देना चाहते हो तो देने वाले सामने आओ। बोले भगवान को सामने आना पड़ा, मनु मांगो। और भगवान ने अभिमान पूर्वक कहा, मनु मैं कल्प वृक्ष हूं, मैं सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता हूं, मांग कर तो देखो।
आज मनु ने कहा प्रभु आप मेरे लिए कल्प वृक्ष बन जाओ, तो मेरी पत्नी जो शतरूपा है उनके लिए तुम कामधेनु गाय बन जाओ। मांगो मनु क्या चाहिए। तो आज नेत्रों में आंसू भर करके कहा देव, कोई कुबेर के भंडार में खड़ा हो तो क्या कोई गरीब रह सकता है? कोई भंडारे में खड़ा हो क्या कोई भूखा रह सकता है? कोई कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो तो क्या कोई दुखी रह सकता है? कोई कामधेनु गाय के पास खड़ा हो तो क्या कोई दीन रह सकता है? आप मेरे सामने खड़े हो, आप सर्व समर्थ हो, तो क्या आवश्यकता है, क्या मांगना? सब कुछ है। बोले मनु कुछ तो मांगो, सब कुछ देने में समर्थ हूं। आज मनु ने भी कह दिया नाथ, यदि इतने अभिमान के साथ कह रहे हो तो ऐसा मांगेंगे कि देने में एक बार सोचना पड़ेगा। बोले मांगो क्या चाहिए। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर आ जाओ, आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान का माथा ठनक गया, मेरे जैसा? बोले जैसे कोई बुढ़िया माई थी, बोले अंधी थी, विपन्न थी, गरीब थी और वंश वृद्धि नहीं हो रही थी। भगवान प्रसन्न हुए, माई मांगो क्या चाहिए? केवल एक वरदान देंगे। सोचा मांगने तो 3 हैं और कहा एक की। तो उस बुढ़िया माई ने चतुराई से कहा बाबा एक ही मांगेंगे। मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में, सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। बोले वरदान एक मांगा, लेकिन बाण निशाने कितने साधे। नेत्र नहीं है इसलिए नेत्रों की ज्योति आ जाए आंखों से। पोता नहीं है, वंश वृद्धि नहीं हो रही अपने पोते को। बोले विपन्न है, गरीब है, तो सोने के पालने में और सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। बोले एक वरदान में कई निशाने साधे। आज वही बात बोले मनु महाराज ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान का माथा ठनक गया, मनु मैं तो केवल अकेला हूँ, अपने जैसा देखने के लिए कहाँ जाऊं? लेकिन चिंता मत करो, आप सरस खोजऊ कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। अपने जैसा खोजने के लिए कहाँ जाएंगे, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और पास में खड़ी है शतरूपा, शतरूपा तुम भी कुछ मांगो। शतरूपा ने हाथ जोड़ करके कहा देव यदि तुमने इन्हें पिता बनने का आश्वासन दिया है तो भगवान मैं ही वो स्त्री रहूंगी जिसके गर्भ से तुम जन्म लेकर के आओगे। यदि ये पिता बन गए तो मैं तो अपने आप आपकी माँ बन गई। लेकिन फिर भी मांगो देव, फिर भी मांगो देवी। और जिस समय देवी कहा ये भारत की नारी है, महाराज भगवान को ललकार दिया। भगवान को ललकार करके कहा इन्हें पिता कहते हो और मुझे देवी कहते हो, शर्म नहीं आती? यदि ये पिता है तो मैं आपकी माँ हूँ। और अपनी तरफ से नहीं कहती, गोस्वामी ने लिखा बोले भगवान ने पर शतरूपा को देवी नहीं कहा, मात कहा। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे और कबहू न मिटा है अनुग्रह। और आज शतरूपा ने फिर मांगा, बोले माँ अब तो कुछ मांगो। तो कहा कि देव बोले 6 अश्वर मांगे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। 6 अश्वर मांगे देव, यदि देने के लिए बोलते हो तो सोई सुख, मुझे वो सुख देना जो सुख तुमने अनसुईया को दिया। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना के लाल बना दिए। सोई सुख सोई गति, यदि गति देना है तो वो गति देना जो गति तुमने रेणुका को दी है। बोले रेणुका के पति ने परशुराम से कहा तुम्हारी माँ ने एक गंधर्व को देखा है, मन मलिन हो गया, मार दो। बोले पिता की आज्ञा का पालन किया, मार दिया माँ को मार दिया। और जब माँ को मारा तो पिताजी प्रसन्न हो गई, कितना आज्ञाकारी पुत्र है। परशुराम मेरे कहने पर तुमने माँ को मार दिया, मांगो क्या चाहिए? परशुराम ने कहा पिता यदि वास्तव में मेरी पितृ भक्ति से तुम प्रसन्न हो तो केवल इतना दे दो, जिस माँ को मैंने मार दिया वो माँ मेरी जिंदा हो जाए, जीवित हो जाए। आज शतरूपा नेत्रों में आंसू भर करके कहती है देव गति देना तो रेणुका के जैसी देना कि अपराध भी हो जाए। तो बोले परशुराम को भगवान का अवतार बताया, बोले मार दिया और फिर जीवित कर दिया।
सोई सुख सोई गति, गति रेणुका जैसी देना, सोई भगति, भक्ति देना तो देवहूति जैसी देना। कपिल भगवान आसन पर बैठे, सुनाया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और स्थूले भगवते रूपे मना संदारे दिया। आसन को जीतना चाहिए, जितासन। एक आसन पर घंटे बैठे रहने की आदत डालना चाहिए। ये नहीं कि 3 घंटे में इधर को पैर कर लिया, इधर को कर लिया, और मौका मिला तो व्यास जी की तरफ पैर पसार कर बैठ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और घुटनों के आगे तो हाथ लगाकर बैठना ही नहीं चाहिए, ये दरिद्र आसन है। प्राण कहते हैं कि यदि हम घुटनों के आगे हाथ लगा करके बैठते हैं तो चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। यदि हम घुटनों के आगे हाथ लगा करके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं। बोले ये दरिद्र आसन है। बोले जितासनो, आसन को जातो जित संगो जित श्वासो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जित श्वासो और जित संगो, संग को जीतो, और जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। और जब ऐसा करोगे तो बोले धीरे धीरे मन भगवान प्रविष्ट हुई, बनकर के बहने लगे। और बोले देवहूति के शरीर से जो पानी निकला वही सिद्धदा नाम की नदी से प्रसिद्ध हुआ। और कहा देव सोई सुख सोई गति सोई भगति, भक्ति देना तो देवहूति देनी देना। और सोई ने जो चरण सने है, वर्णन मिलता है महाभारत में कि एक बार बोले कर्ण गंगा के तट पर थे। बोले द्वारकाधीश पहुंच गए, माधव पहुंच गए। कर्ण आज हम तुम्हें उस राज को बताएंगे, उस राज को बताएंगे जिस राज को तुम वर्षों से जानना चाहते थे। कर्ण ने कहा द्वारकाधीश कौन सा राज? बोले हम वो राज बताएंगे। तुम जानना चाहते थे कि मेरी माँ कौन है, मेरी माँ का परिचय क्या है। तो जो 5 पांडवों की माँ है ना, वही तुम्हारी माँ है कुंती। अच्छा माधव, करना क्या है? बोले हम चाहते हैं कि तुम कौरवों का साथ छोड़ दो, दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडवों के पक्ष में चले जाओ। तुम हस्तिनापुर के राजा बनो, प्रधान सिंहासन पर बैठो, गांडीवधारी अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे सर पर मुकुट को सजाएं और तुम हस्तिनापुर के होनहार राजा बनो। बोले कर्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। माधव, जो राज तुम आज हमें बता रहे हो ना, ये राज हम वर्षों से जानते हैं। चाहते क्या हो? बोले चाहते हैं कि राधे को छोड़ दो और कौंते के पास चले जाओ। कर्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। केशव, मैंने सुना है कि मेरी माँ ने दुनिया की लोक लाज के डर के मारे मुझे लता पताओं में लपेट करके बहा दिया था। हम तो गंगा में प्रवाहित होकर के जा रहे थे। माधव, मैंने सुना उस राधे ने बीच गंगा से मुझे पकड़ा। उस समय उसकी उम्र 60 वर्ष की थी। जब उस राधे ने मुझे अपनी छाती से लगाया तो माधव, मैंने सुना कि उसके स्तनों में दुग्ध की धारा निकल पड़ी और उसने मुझे अपने चौथेपन का सहारा बना लिया। इससे अच्छा ममता का प्रमाण और क्या हो सकता है कि उसने छाती से लगाया और स्तनों से दुग्ध की धारा निकल पड़ी। उस राधे को हम छोड़ दें जिसने बहती हुई गंगा से उठाया, अपनी छाती से लगा करके दुग्ध पिलाया, और उस माँ को अपना लें जिसने बीच गंगा में बहा दिया। और इतनी प्यारी बात कही कर्ण ने कि बोले भगवान की नजरें झुक गई। कहा माधव, जो काम तुम कर सकते हो वो काम एक कर्ण कभी नहीं कर सकता। कन्हैया ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले तुम यशोदा को छोड़ सकते हो, देवकी को अपना सकते हो। 11 वर्ष के हो गए, बोले यशोदा को छोड़ दिया, देवकी के पास चले गए। जो काम माधव तुम कर सकते हो वो काम एक कर्ण कभी नहीं कर सकता। ये राधे को छोड़ नहीं सकता और कौंते को अपना नहीं सकता। बोले जिस माँ ने पराये पुत्र को अपना पुत्र समझ करके पाला और जब जाने लगे वृंदावन को छोड़ करके तो रोते हुए कहा कन्हैया, हमें तो आज पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है।
लेकिन कन्हैया मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ, मैं तेरी जननी तो नहीं हूँ। जननी वही हो सकती है जिसने अपने गर्भ से जना हो, जन्म दिया हो। हम ये मैया किसी को कह सकते हैं, माँ किसी को कह सकते हैं, माता किसी को कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप मेरे पिता के जैसे हो, हम ये कह सकते हैं कि आप मेरी माँ के जैसी हो, लेकिन माँ हो नहीं सकती। मैया होगी तो वही जिसने गर्भ से जना हो, बोले जिसने गर्भ से जन्म दिया हो। आज यशोदा ने रो करके कहा, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, जननी तो नहीं हूं, लेकिन एक ग्वालिन होने के नाते निवेदन करने के लिए आई हूं कि कभी भी मुझसे जो अपराध हुए हो, मिट्टी की मटकी फूट गई, ऊखल से बांध दिया, ऐसी बातों को तू कभी भी देवकी के पास जाकर के याद मत करना। और बोले चले गए भगवान छोड़ करके। गर्ग संगता कहती है, ऐसा लगा मानो वृंदावन वासियों के जीवन का बसंत चला गया। बोले जिन गायों के स्तनों से दुग्ध निकलता था, उन गायों के स्तनों से रक्त की धारा निकल पड़ी। जो पुष्प खिल गए थे वो पुष्प मुरझा गए हैं। बोले महाराज ऐसा प्रेम और भगवान से कौन कर सकता है। आज बोले सतरूपा कहती है, स्नेह देना तो यशोदा के जैसे देना, जिसने पराये पुत्र को अपना पुत्र समझ करके प्यार किया, सोई विवेक। विवेक देना तो अदिति के जैसे देना, और रहनी देना तो देवकी के जैसे देना। इतना सुना भगवान चरणों में गिर गए, माँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा, जाओ तुम अयोध्या की रानी बनो और ये अयोध्या के राजा बने। और श्री गोस्वामी ने लिखा,